सेकेंड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। पिछले टॉपिक्स में हमने डीएनए को पढ़ा है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबो जो वर्ड है वो आया है राइबोज शुगर से, और न्यूक्लिक एसिड एज यू ऑल नो दैट न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ आप देख रहे हैं राइबोज शुगर हमने बनाई है, ये इसमें प्रेजेंट होती है आरएनए में, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में। एक ऑक्सी ग्रुप की इसमें प्रेजेंस होती है, इसलिए इसे हम राइबोज कहते हैं, जबकि डीएनए में डीऑक्सी कहते हैं क्योंकि उसमें एक ऑक्सी ग्रुप निकल जाता है। जो इसकी ये यूरेसिल का हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये सिंगल रिंग्ड पिरामिडीन बेस है। आरएनए में जो मेन डिफरेंस है बेसिस का वो ये है कि इसमें थाइमिन नहीं पाई जाती, उसकी जगह पर यूरेसिल बेस पाई जाती है या क्षारक पाया जाता है। आरएनए जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। इसका जो फंक्शन है मेन वो स्टोरेज में है, साथ में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में है। इंफॉर्मेशन जैसे मैसेंजर आरएनए जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र आरएनए को देता है, ट्रांसफ़र आरएनए राइबोसोम को देता है, और साथ में राइबोजाइम्स की फॉर्म में ये कैटालिसिस भी करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी परफॉर्म करता है। तो एक एसिड हुआ डीएनए जो हम पढ़ चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह सभी चीज़ें। आरएनए जो है वो एक दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है और एक न्यूक्लिक एसिड ही है। इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, तो कहाँ ये पाया जाता है? पहली बात ये है कि ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य दोनों में पाया जाता है। दूसरा, ये एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। डीएनए एक डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जबकि आरएनए जो है वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन है। इसको हम राइबो न्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जान सकते हैं। जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है ये किसका बना हुआ होता है? जैसे एक सिंगल हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो हम कहते हैं उसमें एक शुगर होनी चाहिए, एक ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेसिस। आरएनए में जो राइबोज शुगर पाई जाती है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, और जो नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं वो उनमें एडिनिन, ग्वानिन और थाइमिन रिप्लेस्ड होती है यूरेसिल से, और साइटोकाइनिन इज प्रेजेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आरएनए की जब भी हम बात करेंगे, आरएनए पढ़ेंगे, तो थाइमिन उसमें प्रेजेंट नहीं होती है। और आरएनए जो होता है वो चारगॉफ का रूल भी फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं फॉलो करता? क्योंकि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, और उस हेलिक्स को बैलेंस करने के लिए उसमें चारगॉफ का रूल फॉलो होता है, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, इसलिए इसमें चारगॉफ का रूल फॉलो नहीं होता। एडिनिन हमेशा यूरेसिल के बराबर हो ज़रूरी नहीं है, जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के बराबर हो, ये भी आवश्यक नहीं है। जो आरएनए होता है वो जीन एक्सप्रेशन दिखाता है या प्रोटीन सिंथेसिस करता है एक तरह से, और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इन दी फॉर्म ऑफ राइबोजाइम्स ये करता है। जो आरएनए होता है उसका जो स्ट्रक्चर आप देखें तो वो बहुत डाइवर्स होता है। कई तरह के मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, तो अलग अलग शक्ल के कारण, अलग अलग संरचना के कारण ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं अलग अलग प्रकार के। फिर एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है प्यूरिन प्यूरिन इंटरैक्शन, कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में वहाँ पर मौजूद होता है। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ये स्ट्रैंड राइट हैंडेड हेलिकल कन्फॉर्मेशन में आ जाता है, और इसमें बेस स्टैकिंग इंटरैक्शंस के कारण, क्योंकि दो प्यूरिन्स जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो पिरामिडिन उनके बीच में अगर आ जाती है तो वो हमेशा पिरामिडिन कोशिश ये करती है कि दो प्यूरिन्स को अलग कर दे, लेकिन जो प्यूरिन प्यूरिन इंटरैक्शन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो पिरामिडिन को एक साइड हटा देता है, और साथ में प्यूरिन और प्यूरिन का इंटरैक्शन हो जाता है, जिससे कि जो हेलिकल कन्फॉर्मेशन है वो बन जाता है वहाँ पर सिंगल आरएनए का। मीन्स द प्यूरिन प्यूरिन इंटरैक्शन जो है वो सो स्ट्रॉन्ग कि that a pyrimidine separating two purines is often displaced from the stacking pattern so that the purines can interact। अर्थात राइट हैंडेड एलिकल कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आरएनए उसमें प्यूरिन प्यूरिन इंटरैक्शन मौजूद होता है। देन आरएनए डीएनए जो डुप्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा एंटी पैरेलल होंगे। सेकेंडरी जो इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ इसमें सुपर कॉइलिंग नहीं पाई जाती आरएनए में,
लेकिन हेयर पिन स्ट्रक्चर ज़रूर इसमें मौजूद होता है, और ये जो हेयर पिन स्ट्रक्चर होता है, ये जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होती हैं आसपास की, उसके कारण इसमें बन जाता है। सो दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ आरएनए। अब हम बात करेंगे इसकी कि कितने प्रकार के आरएनए देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट इज़ जेनेटिक आरएनए, सेकंड इज़ नॉन जेनेटिक आरएनए। जो जेनेटिक आरएनए है, जैसा इसके शब्द से हमें मालूम चलता है दैट इट फाउंड इन प्लांट वायरसेस एंड इट इज़ कैरिंग सम काइंड ऑफ इनहेरिटेंस, और एक जगह से दूसरी जगह ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ आरएनए इज़ नोन एज जेनेटिक आरएनए। ये किस किस में देखने को आपको मिल सकता है? प्लांट वायरसेस में मिल सकता है, बैक्टीरियोफाजेज में मिल सकता है। बैक्टीरियोफाजेज वो होते हैं वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं। वायरॉइड्स में मिल सकता है, वायरोसॉइड्स में मिल सकता है। ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स वो होते हैं जिनमें कि प्रोटीन का खोल नहीं होता। ऐसे वायरस होते हैं जो कि विदाउट प्रोटीन कैप्सिड, या जिनमें कोई एनकैप्सुलेशन नहीं पाया जाता, उन्हें हम वायरॉइड कहते हैं। जबकि वायरोसॉइड्स एक प्रकार से सैटेलाइट आरएनए की श्रेणी में आते हैं, एनकैप्सुलेटेड भी होते हैं, लेकिन रेप्लिकेशन के लिए इनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिना उस असिस्टेंट के ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते। अर्थात एक शाही प्रकार के ये वायरस हैं जिन्हें की एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उसी के कारण ये मल्टीप्लाई कर पाते हैं या रेप्लिकेट कर पाते हैं। अब ये हुआ जेनेटिक आरएनए की जो इन्फॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने लायक होते हैं, उन्हें हम जेनेटिक कहते हैं। दूसरे हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। जो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं वो किससे बनते हैं? डीएनए के टेम्पलेट से। जो केंद्रक है जिसमें डीएनए मौजूद है, डबल हेलिकल, जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय आता है तो डीएनए का जो हेलिक्स है या जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो खुलना शुरू हो जाता है, और दोनों तरफ के दोनों स्ट्रैंड्स स्ट्रेट हो जाते हैं, और फिर उन स्ट्रैंड्स के ऑपोजिट उसमें दूसरा एक स्ट्रैंड बनना शुरू होता है। ये रेप्लिकेशन होता है, लेकिन जब मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है तो एक स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल इसका स्ट्रैंड होता है डीएनए का, उसकी कॉपी हो जाती है, और वो सिंगल स्ट्रैंड कॉपी होकर के जो प्रोटीन बनाना होता है उसकी सूचना लेके केंद्रक से बाहर आ जाता है। तो डीएनए जो टेम्पलेट होता है उससे ही नॉन जेनेटिक आरएनए की उत्पत्ति होती है या बनता है, उसका सिंथेसिस होता है। अब ये कितने प्रकार के हो सकते हैं आरएनए जो नॉन जेनेटिक होते हैं? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। चौथा एक और है नाम, नॉन कोडिंग आरएनए। कुछ बुक्स में मिल सकता है, कुछ में नहीं भी हो तो भी आप थोड़ा सा याद रखिए। जो मैसेंजर आरएनए है, जैसा इसका नाम बता रहा है, ये मैसेज को ले जाता है केंद्रक से और बाहर। सेकेंड इज ट्रांसफ़र आरएनए, थर्ड इज राइबोसोमल एंड नॉन कोडिंग। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद दिस।